हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मीर रज़ा अली ख़ान के वालिद। उन्हीं से जानते हैं मज़ीद तफसीलात। कैसे इसकी मौत के हवाले से पता चला, क्या टाइम हो रहा था, कैसे इसकी एक्टिविटी घर में क्या होती थी, अब तक की जो तफ्तीश हुई है क्या उससे आप मुतमईन हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। हम देखें जी, अब तक की जो तफ्तीश है उसके मुताबिक तो हम उस पर सेटिस्फेक्शन नहीं थी। देखिए, कल पूरा दिन न्यूज़ फेक चीज़ें चलाता रहा कि उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, गोली लगी है उनको, उसको रज़ा को चेस्ट में, और ये घर से एक गन लेकर गया है दुकान से और इसने ख़ुदकुशी की है वहाँ जाके। नहीं जी, हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। विदाउट तहकीकात, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन के साथ ये नहीं चलाते वीडियोस, ये अपने से चला देते हैं। पहले तहकीकात करें। एक बच्चे को जलाया गया है उस नर्सरी के ऊपर, जिस नर्सरी के ऊपर डेड बॉडी फेंकी गई थी, उस नर्सरी के ऊपर एक एक बंदे ने बोला है उसको जलाया गया और उसको फेंका गया। हमने वीडियो कल चलाई है, उस पूरे नर्सरी की वीडियो चलाई है जिन्होंने बताया है कि इसको शदीद किस्म से। दूसरी चीज़, मैं पहले दिन से पुलिस को बता रहा हूँ कि 28 तारीख को बॉडी उधर नहीं फेंकी गई है, उधर 29 तारीख को बॉडी आई है, क्योंकि मैं उधर इन्वेस्टिगेट कर चुका हुआ था उधर पूरी नर्सरी पे। जिस दिन तफ्कीन के फ़ौरन बाद नेक्स्ट डे सुबह 30th की मॉर्निंग बता रहा हूँ आपको, 29 को हमने उनको तफ्कीन की है, 30th को हम उस जाए वाक़या पे पहुँच गए। वी एज अ फैमिली पहुँच गए उधर। हम अपनी बच्चे की जगह देखना चाहते थे जहाँ उसकी डेड बॉडी फेंकी है, तो वहाँ तो वो बंदे रो रहे हैं कि उनको 30-30, 35-35 लोग उनको धमका रहे हैं। मीर रज़ा को परेशानी थी, कोई बिज़नेस की परेशानी थी? अब तक कोई तफ्तीश में कोई चीज़ सामने आई? आपको क्या लगता है? जो इनिशियल मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि गोली आगे से लगी और पीछे से पास आउट हुई है, लेकिन उसमें भी जो है कुछ मुख्तलिफ तफ्तीशी हुकाम से हमारी बात हुई, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि नहीं, गोली जो है वो लगता ऐसा है कि पीछे से लगी और आगे से बाहर आई है। तो ये दोनों चीज़ों में बड़ा प्रॉब्लम आ रही है। चूँकि ये दोनों चीज़ें क्लियर होंगी तो ही इन्वेस्टिगेशन को मज़ीद बेहतर तरीके से वो कर सकते हैं। क्या लगता है आपको? सर, गोली पीछे से मारी गई है, आगे से निकली है, ठीक है जी। 29 तारीख को सुबह ही गोली मारी है उसको, वो इसलिए कि उसका ब्लड निकल रहा था। गोली अगर वो खुद मारता तो उधर जगह पे हर जगह खून मिलता उसका। दूसरा, वो इतना पागल नहीं था कि पूरी जगह चूज करके गमलों के बीच में जाके अपने आप को मारे। क्यों भाई? और दिल पे क्यों मारेगा? वो इमीडिएट एक्शन अपने आप को ख़त्म करेगा दिमाग पे। दिल पे तो तड़पने वाली बात है, वो दिमाग पे मारेगा, सेकंड्स में जाए बंदा। थोड़ी सी इसमें लैक किया पुलिस ने, थोड़ा डिले किया। जो कड़ी हमने दी थी इनको गेस्ट हाउस की, उस कड़ी पे कि हमें डाउट था, क्योंकि बॉडी हमने तलाश की है, पूरी फैमिली ने हमने मिलके तलाश की थी, तो वो बॉडी से वहाँ पर उन्होंने उसको क्लियर चिट दी और उसके बाद अब वीडियोस आना शुरू हो गई। घर से कोई परेशानी तो नहीं थी? कोई पैसों की परेशानी, कोई फैमिली की परेशानी? फिर मैं आपको बताता हूँ, हर घर में प्रॉब्लम्स आते हैं। उसका मतलब ये है कि पढ़ा लिखा बच्चा गोलियां मार ले? नहीं सर, इनके पास सोल्यूशंस होते हैं। पढ़ा लिखा बच्चा, आप उसके पास बैठे, आप बोले मेरी ये प्रॉब्लम है, तो वो आपको सोल्यूशन बताएगा उसका, बजाय कि ये बोलेगा जाओ भाई गन निकालो और अपने आप को गोली मार ले। नहीं भाई, वो एक बच्चा अपनी शादी की तैयारी कर रहा है 29 अगस्त की, तो उसने मरना है। वो जिस गाड़ी वाले के साथ जा रहा है, आज और वीडियो चला रही है कि वो गाड़ी में बैठते हुए गन लेके जा रहा है, एरो दिखा रही है। अबे पागलों, गन तो अपनी सेफ्टी के लिए लेके जा रहा था वो गाड़ी में, जिस गाड़ी में गया उसने बोला मुझे जल्दी पहुंचाओ, मुझे वहां पर मेरे वेट हो रहा है, मेरी मीटिंग है। अब वो किन से मीटिंग थी इसकी? वहां पहुंचने के बाद उसने बोला तुमने मुझे 3 मिनट पहले पहुंचाया है, तुम 1000 रुपये रखो। तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? ट्रांसफर अमाउंट करना रात में, क्या वो उसके 2 साल के आप अकाउंट की डिटेल निकाले, वो अमाउंट ट्रांसफर ही रात 2:30 बजे से लेके सुबह 5 बजे के दरमियान में करता है रज़ा, क्योंकि वो 5 से इसकी 2:30-3 बजे तक इसकी शॉप खुली रहती है। उसके बाद इसने जो आइटम्स उसने ख़रीदे हों, या उसने किसी को भेजने हो, अपनी माँ को भेजने हो, बाप को भेजने हो, बहन को भेजने हो, अपनी फियांसी को भेजने हो, किसी भी उसको भेजने हो, वेंडर को भेजने हो, तो वो रात में उसका रिकॉर्ड निकाल लें आप, आपको दिन में ट्रांसफ़र नज़र नहीं आएगा। अरे घर में चाबी जो है ना वो भूल गया, तो ये तो नॉर्मल रूटीन है, वो नॉर्मल रूटीन से गया है। हमारी 9x5 की जॉब है, उसकी जॉब 5 to 3 थी। उसके बाद वो आना घर, फिर पैडल खेलने चले जाना, कमर्शियल मार्केट में वो वेल नोन पर्सन है, ठीक है, चाय के लिए चले जाना, तो ये उसका 7 साढ़े 7 बजे तक आना होता था, फिर सारा दिन सोना उसने,
और फिर शाम में 5 बजे उठ के फिर जॉब पे चले आना। माशाल्लाह से उसका बिज़नेस तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी चल रही हैं कि उसके कोई ऑनलाइन डिजिटल करेंसी का काम करता था, किसी से कोई पैसे लेन देन का मामला था। कोई ऐसी चीज़ें आपकी नॉलेज में है क्या? डिजिटल जो है करेंसी का काम इलीगल है सर? नहीं। नो, मुझे नहीं पता कि डिजिटल, लेकिन उसमें कोई लॉस हुआ था इसको? सर डिजिटल करेंसी कर रहा था या नहीं कर रहा था ये नहीं समझता, मुझे नहीं पता। मैं आपसे एक बात करूँ, चले डिजिटल करेंसी में था, आपकी बात ले लेते हैं, मर्डर हुआ है, मारा क्यों गया है? 1-2 करोड़ 3 करोड़ रुपए का लॉस, मैं नहीं समझता कि वो उससे दिल बर्दाश्त होगा। मैं नहीं समझता। एक बच्चा सॉल्यूशंस के साथ काम कर रहा है, ठीक है, इन्वेस्टर्स भी हैं उसके साथ, शॉप के इन्वेस्टर है ना, वॉफ्लिक्स के इन्वेस्टर्स है ना वो, तो वो मतलब वो मार देंगे उसको। इन्वेस्टर्स जो है वो अपने बंदे को मार देगा, मेरा पैसा खत्म हो जाए। बंदा गया तो पैसा गया ना सर। आप थोड़ा मतलब आप प्रोफेशनली इसको देखें। इस बंदे ने मुझे 1.5 करोड़ रुपए देने हैं, मैं इसको मार दूं, खत्म फिनिश। नहीं, ये कुछ और मैटर है। उसकी शनाख्त खत्म करने की कोशिश की गई। ये प्रोफेशनली जेलसी हो सकती है, उसके फेम से जेलसी हो सकती है, उसके फेस से जेलसी हो सकती है, क्योंकि वॉफ्लिक्स का फेस तो वही था। आप कहीं भी चले जाए, कोई इसके पार्टनर को नहीं जानता, रजा को जानता। आप जानते हैं रजा के पार्टनर को? नहीं जानते, वो अभी तक सामने भी नहीं आया। उसके बहुत सारा फ्रेंड सर्कल जो है वो एहतजाज करता हुआ हमें नजर आया है, लेकिन रजा का पार्टनर हमें कहीं नहीं दिखाई दिया। क्या सर वो हमें नहीं दिखाई दिया तो आपको कैसे दिखाई दिया जाएगा? अरे अल्लाह पाक उसको खुश रखे, हमारे बच्चों की जगह ये पहली जमात से उसका दोस्त है, अब तक ये चलते आ रहे थे। हाँ, मेरा तो बेटा गया, इन्वेस्टिगेट करें। अभी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से आपको किस तरह की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है? हम वहीं खड़े हैं जहाँ पहले दिन बॉडी हमने जब ढूंढी है, बॉडी लेकर दी है। अब फ़र्क इतना आया है, चेंजेस इतनी आ गई है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो पूरा बर्निंग, गला दबाना, हाथ जले होना, स्किन उतरा हुआ और सब कुछ आएगा। पीठ पे गोली मारी गई है MLO में, फॉरेंसिक में। हाँ, उसको उलट कर दिया। एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन टीम दोबारा बनाई गई है और उसमें जो है वो प्रॉपर इस तरीके को इन्वेस्टिगेशन किया भी जा रहा है। क्या मुतमईन हैं? क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन कैसे होनी चाहिए, क्या चीज़ सर अब तक तो मुतमईन नहीं थे। आज एक हमने कल शारे फैसल पे एहतजाज किया है, तो हमें आज एक नई टीम आ गई है समीउल्लाह साहब की, SIU और CIA, कुर्रतुल-ऐन साहिबा हैं उसमें, SSP ज़ुबैर हैं, SHO हैं। तो लेट्स सी सर, वो अभी गए हुए हैं, जाए वक़्वा पे भी गए हुए हैं, जैसे रेगुलर 6 दिन से जा रहे हैं। मैं एक ही बार मतलब जाए वक़्वा पे हम पहली बार जब गया, बॉडी को हमने जब 29 को उसकी तफ्कीन की और 30 तारीख को जब हम सुबह गए तो हमने तो एविडेंस कलेक्ट कर लिए। उसका मर्डर हुआ, उसको जलाया गया, उसकी हथेली, ये सब चीज़ हमारे पास इन रिकॉर्ड है, अभी भी है, जो पुलिस के पास नहीं होगी मेरे ख्याल में। कल कुछ क्लिप्स हमने चलाई हैं, रजा की कुछ क्लिप्स हमने चलाई हैं, मगर ये है कि ये तो बिल्कुल ही आज बोला है, अब फिर उधर गए। जिस रोज़ ये घर से गया है, अपनी तमाम तर चीज़ें, पैसे घर पे रख के गया, कोई इसकी हरकत से कुछ ऐसा लगा या इससे पहले कभी इसने कुछ ऐसी वो चीज़? हाँ, ये तो नॉर्मल बात है सर कि पर्स ना ले जाना, मोबाइल जेब में डाला, जल्दी से उतर गए, कोई दोस्त आया मोबाइल डाला। देखिए फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि मतलब पैसों की ना वो बात नहीं है इसके फ्रेंड सर्कल में ना, किसी एक ने भी पैसे दे देने। ठीक है, या हाँ भाई बताओ, मोबाइल से डिजिटल बैंकिंग से फटाफट ट्रांसफ़र करना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब तक की तफ्तीश से मुतमईन हैं? क्या सिक्योरिटी खदशात आपको भी हैं कोई? आप भी इस हवाले से कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी खदशात तो हैं। मैं गुजारिश करूँगा रेंजर सिंध से और पुलिस से कि इस हमारी सिक्योरिटी को देखा जाए। थ्रेट कॉल तो आ चुकी है, इधर कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं कि जो हमें वॉच करते हैं, पता लगता है, अंदाज़ा होता है, जब उनके पास जाने की कोशिश करो तो वो चले जाते हैं या कभी कॉर्नर पे खड़े होते हैं। तो सिक्योरिटी का इशू है, तो बराए मेहरबानी इसको देखिएगा, कल को ऐसे ना हो कि हम भी मर जाएं और एक निजी चैनल उसको चला दे कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। थ्रेट कॉल किस तरह की आपके पास है? सर कोई वो मैंने बताया है, नंबर नहीं था, वो बेसिकली /बैकस्लैश डॉलर और स्टार और दो डॉट इस तरफ थे। मैं गाड़ी चला रहा था तो वो मेरे इंटरनेशनल कॉल्स आ रहे हैं रज़ा के लिए ना, मेरे ताया सारे बाहर रहते हैं, उसके सारे चाचू बाहर, सब काफ़ी सारे लोग हैं, तो रेगुलर कॉल है, रेगुलर। अभी आप इसका CDR निकाल लें। तो मैं डालमिया रोड क्रॉस कर रहा था, 11:16 परसों सुबह की बात है। तो उस वक्त कॉल मुझे आई है, वो सेकंड की कॉल थी
मतलब 2 सेकंड की। मैं उसको जितनी देर में रिप्लाई देने जाता वो कॉल बंद कर दी गई, मगर मेरे स्क्रीन पे, मेरे डाटा में वो कॉल नहीं है, ठीक है। वो कॉल नहीं है। तो बताया गया कि वो रोटेटेड कॉल होती है, तो वो नहीं उसमें है। किस तरह की गुफ्तगू आपसे की गई? कोई थ्रेट दी गई आपको? सबका अंजाम यही होगा। आजकल यही दौर है, आपको पता है, कोई पर्स वर्स लेके नहीं जाता। तो ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल बात है, इसमें कोई एक नई बात नहीं है कि वो उसने अपना पर्स क्यों छोड़ा, माँ बाप को क्यों पैसे ट्रांसफ़र किए, ये बातें नहीं हैं। इसको उलझाया जा रहा है, आप यकीन करें, इसको उलझाया जा रहा है। कुछ बयानात हमें पता लगा है पुलिस को, उसके दोस्त ने भी दिए, मगर उसको भी, सर बंदा क्या फैमिली में थोड़ी सी परेशानी हो, खुदकुशी कर लेगा? नहीं। आपको अभी तक किसी पे शक है? कोई पुलिस को कोई आपने नाम कोट किए हैं, कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे उसको कोई थ्रेट हो, या इससे पहले उसने कोई जिक्र किया हो? कोई हमें जो शक था, हमें उस गेस्ट हाउस पे शक था, हमने बताया। हमें कुछ चीज़ों पे शक था इसके, कि हमने बोला कि आप इसके फ्रेंड सर्कल को सर्च करो, आप देखो। हमने नहीं रोका, कतई नहीं रोका। मेरा बेटा चला गया, चाहे वो कोई भी दोस्त हो उसका, आप करें, इन्वेस्टिगेट करें। पॉजिटिव होगा, गिल्टी नहीं होगा तो अच्छी बात है, हम गले लगेंगे। मैं तो अपनी तफकीन वाले दिन भी बच्चे की अहमद को बुलाया, मैं तो उसको लपट के रो रहा था। मैंने बोला, बेटा देखो, तुम पहली जमात से उसके साथ हो, मुझे तुम में रजा नज़र आ रहा है, तुम मुझे मिलते रहना रोज़। दिल से बोला मैंने उसको ये क्या बोलना था वो मिल ही नहीं रहा मुझसे। बिल्कुल। मीर रज़ा के वालिद जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, और मज़ीद भी कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं गुजारिश करना चाहूँगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर से, डीजी रेंजर्स सिंध से, बराए मेहरबानी हमें इंसाफ और सिक्योरिटी का देखा जाए, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए। यहाँ पर ये इसके मर्डर को किसके लिए बचाया जा रहा है और इसको चेंज किया जा रहा है, उसको सामने आना चाहिए और इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मीर रज़ा के वालिद हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी उन्होंने जो सवालात हैं वो उठाए हैं, और इस हवाले से भी उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन को मज़ीद बेहतर होना चाहिए। पुलिस की जानिब से एक नई कमेटी तश्कील दे दी गई है जो इस तमाम तर मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अब तक ये किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है, कोई क्लू नहीं मिला है। फैमिली की जानिब से अपनी मदद आपके तहत इस मामले को जो है वो इब्तदाई तौर पर भी देखा गया, इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई। जो इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके हवाले से भी फैमिली को खदशात सामने हैं, और फैमिली की जानिब से कहा जा रहा है कि उस मेडिकल रिपोर्ट को भी दोबारा रीचेक करने की ज़रूरत है। जबकि हमारी अस्पताल इंतजामिया से भी बात हुई है, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि हतमी रिपोर्ट जो है वो कुछ घंटों में आना मुमकिन है। ना सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट आना मुमकिन है, बल्कि इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि जो फॉरेंसिक है उसके मोबाइल फ़ोन का, उसकी रिपोर्ट भी आना अभी लाजिम है, और जैसे ही वो रिपोर्ट आएगी उसके बाद मज़ीद शवाहिद सामने आएंगे। जबकि फैमिली की जानिब से तफ्तीश पर बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं, और ये डिमांड की जा रही है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए। अगर इस इन्वेस्टिगेशन में किसी का भी नाम सामने आता है तो उसे फौरी तौर पर जो है वो सामने लाया जाए।